हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले जीसीएस जो पोर्टल अभी गुजरात ने सरकार ने लॉन्च की है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको जीएससी पे आने आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लोज विंडो दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी आप कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा के बाद आप जीसीए में ऐड करना है। अगर आपने यहाँ पे 12th के बाद करा है तो 12th का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो 12th की मार्कशीट में है उसी हिसाब से आपको नाम यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको ब्लर कर देता हूँ ताकि ये प्राइवेसी बनी रहे। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है 1/1/2006, तो मैं यहाँ से साल सिलेक्ट कर लेता हूँ 2006, और छठा महीना और पहली तारीख 11 तारीख को। यहाँ से आप जनरल या ओबीसी जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी जेंडर और यहाँ पे ईमेल आपको ऐड करना है। याद रहे, ईमेल आपको जो सही चल रहा है वही आप रेगुलर में जो यूज़ करते हैं वही ऐड कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा का कुछ काम का जाएगा। और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं जिसके ऊपर हमको ओटीपी आएगा। यहाँ पे ओटीपी सेंड होने के बाद हमको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास एसएमएस के द्वारा जो यहाँ पे यूज़र नेम आया होगा उसको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे पासवर्ड भी आपको उसी के साथ मिला होगा, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, और कैप्चा को फिल करके साइन इन कर देना है। साइन इन करते ही आपको यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। सिंपली आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल के ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट या फिर कौन से अदर एप्लीकेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको सब कुछ दिखाई देगा। इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेंट का नाम दिखाई देगा। एप्लीकेंट का नाम आपको फिल कर देना है, सब कुछ जैसे आप मार्कशीट में है वैसे ही करना, क्योंकि वहाँ अदरवाइज आपको एरर आ सकते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो सकता। मोबाइल नंबर वो सब मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि सेफ्टी के लिए प्राइवेसी ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम दिखाई देगा, इसके लिए आपको जो 12th की मार्कशीट में वही डालना है। सब कुछ डिटेल्स जो आपके आज तक के प्रूफ में दिखाया जाता है वह सभी प्रूफ आप डालें, वरना आपके एरर आ सकता है। यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और नंबर ऑफ सिबलिंग्स यानी आपका भाई बहन और ये सब भी यहाँ से फिर से आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप मेल और फीमेल का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं, आप तंदुरुस्त हो तो यहाँ पे नन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं देता या फिर आपका कोई शारीरिक उत्थापन है तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको नेशनैलिटी दिखाई देगी, यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। और आप कौन से इलाके में रहते हैं, रूरल या अर्बन में, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी जो भी हो आप वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इस माइनॉरिटी पे क्लिक कर देना है। अगर आपका एज 18 से नीचे है तो आपको माइनॉरिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी ऐड कर देना है, और नेम यहाँ पे डालना है। तो आधार कार्ड में होगा वही नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। एबीसी आईडी की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, वो आपको कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आपको बनवाएंगे कॉलेज वाले। यहाँ से यूडीआईसीए नंबर भी आएगा, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं या यूडीआईसी नंबर जो एक तरह का नंबर आता है 14 या 16 अंक का। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो मिनिमम के बी रिक्वायरमेंट दिखाई देगा, वो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है दूसरा ऑप्शन अपलोड करने का, वहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। यानी कि आप जो सिग्नेचर रखना चाहते हैं वो सिग्नेचर यहाँ पे उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको प्रेजेंट एड्रेस डिटेल ऐड करने का दिखाई देगा। यहाँ पे आपका आधार कार्ड में जो भी है वो नहीं डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये आप हाल में कहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। पिन कोड के तालुका डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये परमानेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है या नहीं वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आपका सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क मार सकते हैं और ये आपके लिए ईज़ी हो सकता है। अगर आप दूसरे एड्रेस पे रहते हैं तो आप यहाँ से दूसरा भी मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाल के उस एरिया का जो आप परमानेंट रहते हैं वहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर देना है। वहाँ पे आने के बाद
फिर आपको यहाँ पे एकेडमी के ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है। अगर आपने 12th पास किया है तो आपका HSC आएगा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे HSC और डिप्लोमा का दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप डिप्लोमा लेके भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले HSC का सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा भी दिखाई देगा। यहाँ पे HSC सिलेक्ट करने के बाद आप कौन से बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिए, तो अगर आपने GSEB मतलब गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से दिया है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने कौन से ईयर में एग्ज़ाम पास आउट किया है वो भी आप यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका सीट नंबर जो आपका 12th के मार्कशीट में जो आपका सीट नंबर था, एग्ज़ाम नंबर, वो यहाँ पे डाल के आपको फेच बोर्ड डेटा करना है, ताकि ये फेच बोर्ड डेटा करने के बाद आपका सारा डेटा वेबसाइट से, गवर्नमेंट की वेरीफाइड वेबसाइट से आपका सारा डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा और ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पे करने के बाद यहाँ पे आपको आपके मार्कशीट में जो भी नाम है उसकी तरह से आपको ऐड करना है। यहाँ पे नाम ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिखाई देंगे। अगर आपने पहली बार में अटेम्प्ट्स किए, क्लियर कर दिया है एग्ज़ाम, तो आपको 1 फिल करना है। अगर आपने दूसरी बार में किया है तो 2 अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे आपको मार्कशीट का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, 12 की जो आपको स्कूल से दी गई है। अगर वो अभी तक आपके पास नहीं आई तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है बोर्ड की वेबसाइट से निकाल के, वो भी यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे आपको मार्क्स कंटेन करना पड़ेगा, अपने कितने में से कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया है, मतलब आपका कितने मार्क्स आए, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थियरी और प्रैक्टिस का दोनों अलग अलग दिखाई देगा। इसके लिए आपको अगर कंप्यूटर है तो उसका प्रैक्टिस मार्क्स अलग मिलता है, अगर आपको SP है तो थियरी मार्क्स में सब कुछ काउंट होगा और यहाँ पे भी आपको अलग से परसेंटेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे HSC स्कूल नेम और डिप्लोमा को कॉलेज नेम आ जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली आपका जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में आया है और तालुका में आया है वो सब की आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है या फिर गुजराती मीडियम है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, गुजराती मीडियम सिलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल ऐड करेंगे सारी की सारी, आपके कौन से सब्जेक्ट में कौन कितने कितने मार्क्स आए वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अकाउंट और ऑडिटिंग वगैरह वगैरह कितने मार्क्स उसमें आए, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने में से कितने आए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अगर मैन्युअली ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर फेच बोर्ड डेटा किया है तो सारा का सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, कौन से सब्जेक्ट में कितने में से कितने मार्क्स आए वो सब कुछ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो होगा। और ये सब आपको ऐड मैन्युअली करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैन्युअली करना है तो ऐड करते जाना है एक एक सब्जेक्ट को। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स और सब कुछ ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको गलती हो सकती है, इससे अच्छा आप फैच ही कर लीजिए डेटा। यहाँ पे आपको 10th मतलब आपने जो 10वीं पास की है उसका आपको यहाँ पे सब कुछ डेटा फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके कौन से बोर्ड से क्लियर किया है, यहाँ पे आपको इसकी मार्कशीट डालनी पड़ेगी, यहाँ पे ओरिजिनली डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल होनी ही चाहिए। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे SSC पासिंग ईयर डालना है। अगर आपने 2020 या 18 में पास किया है तो यह यहाँ पे डाल देना है, पासिंग मंथ डालना है, सीट नंबर भी डालना पड़ेगा, और आपको टोटल मार्क्स में से कितने आपने कवर किए थे वो डालना है। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आपको दिखा देगा वेबसाइट की ओर से। और यहाँ पे आके आपको अटैचमेंट में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। उसके ऊपर क्लिक टिक मार्क यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, वो जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट आपको स्कूल की ओर से मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो जाके उसको बोलना कि मेरा लिविंग सर्टिफिकेट आप मुझको दे दे, मेरे को फॉर्म पर फिलअप करना है। अगर आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे टिक मार्क करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप NCC में ज्वाइंट हुए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इंटर्नशिप की है आपने कहीं पे, अगर आपके पास है यानी एकेडमिक करियर का कोई भी है आपके पास रिजल्ट, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप टिक मार्क करके कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है। और यह सब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अटैचमेंट है आपके पास, जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर आप ऐसे टिक मार्क कर सकते हैं। टिक मार्क करने के बाद साइड में जो आपको एरो का ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पे चूज फाइल करके आपको सिंपली अपलोड कर देना है उस चीज़ का जो सर्टिफिकेट मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से, और या फिर रिजल्ट मिला होगा उसको यहाँ पे आने के बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको सेव और नेक्स्ट में अप्लाई कर देना है। सेव और नेक्स्ट और बहुत ही कंपलसरी होगा। और तीसरा आएगा जो आपकी चॉइस होगी, यहाँ पे आपको कॉलेज का सिलेक्शन और सब कुछ यहाँ पे ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके आपको कोर्स का नेम दिखाई देगा। यहाँ पे सारे कोर्स आ जाएंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीबीए, बीकॉम, सब कुछ कोर्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे यहाँ दिखाई देगा। अगर आप वीर नर्मद में जाना चाहते हैं, VNHU में, तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको आसानी हो कि आपको कौन से एरिया में आपको कॉलेज चाहिए। यहाँ पे सर्च करने पर आपको यहाँ पे कॉलेज की सारी लिस्ट दिखाई देगी। कॉलेज यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी, ये देखिए नाम के साथ दिखाई देगा। अगर आप इसमें से कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके इस कॉलेज को ऐड कर दीजिए। मिनिमम आपको रिक्वायर होगी 25 कॉलेजेस को, 25 कॉलेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक कॉलेज को सिलेक्ट किया है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट बाहर पड़ेगा उसमें आपका एडमिशन का चांस बढ़ सकता है। तो सिंपली यहाँ से आपको वन बाय वन कॉलेजेस को ऐड करते रहना है। ये देखिए VM मेहता म्यूनसिपल आर्ट्स एंड कॉलेज ये आ गया है। वहाँ पे हम प्लस का आइकन से हम कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का ऑप्शन आ गया है। 2 कॉलेज हमने सिलेक्ट की है और इसमें आपको सारा ऑप्शन दिखाई देगा, ये कॉलेज मॉर्निंग की है या आफ्टरनून की है, सब कुछ यहाँ पे डेटा आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी चेंज करके भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप सूरत में रहते हो और आपको साथ ही साथ वडोदरा की कुछ कॉलेज के बारे में जानना है तो ये भी यहाँ से आप कर। तो इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग ही इलाके से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको कोर्स नेम भी आप अलग अलग कोर्स में जो जाना चाहते हैं उसके बारे में, मेरी मान लीजिए आप BCA और BBA दोनों में फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे वो दोनों का सिलेक्ट करके आप 7 नेक्स्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपका आखिरी और लास्ट स्टेप आएगा, मतलब पेमेंट का स्टेप आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा स्टेप होगा आपका पेमेंट करने का। पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देगी। 300 रुपये का आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और यहाँ पे आपको इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन नंबर के बाद। यहाँ पे आप इतने सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, आप कोई भी ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं पेमेंट। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ ऊपर आ गया है, वेरीफाई है गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस के ऊपर से। आप लोग देख सकते हैं 300 रुपये का टोटल पेमेंट करना है। यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड की डिटेल डालनी होगी। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे UPI का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ भारत QR कोड का भी, डेबिट कार्ड का भी, नेट बैंकिंग का भी, सब में सेम ही प्रोसेस रहेगा, सेम ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 300 रुपये का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बाहर कोई एजेंट के पास या फिर एडवोकेट के पास कराते हो तो आपके पास से 400 450 रुपये लेंगे। लेकिन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी एक साथ फॉर्म के रूप में, जिसको आपको चेक करना है। अगर उसमें कोई भी आपको गलती नहीं दिखाई दे तो आपको नीचे फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है और लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा या फिर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ जो पेंडिंग है वो सब कुछ आपको दिखाई देगा, वो सब कुछ हो जाएगा आपका सक्सेसफुल। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मेरा यहाँ पे नोटिस दिखा रहा है। लेकिन आपका जब भी होगा तो आपको कई बार एंडिंग का एरर आएगा, तो उसमें आपको डरने की बात नहीं। आप उसको आपको सिंपली क्लोज करके फिर से और ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ की राइट क्लिक दिखाई देगा और इसी के साथ आपको सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे दिखाई देगा। ग्रीन टिक होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट का सब कुछ क्लिक हो गया है।
सबमिट करने के बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपका जब भी कॉलेज का मेरिट लिस्ट बाहर पड़े या फिर मेरिट लिस्ट गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जब भी आपको मेरिट लिस्ट का कोई भी नोटिफिकेशन मिले या फिर कुछ कोई यहाँ पर ऑफर और अलॉटमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉलेज का जो मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन लगेगा या नहीं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। अगर यस हुआ है तो आपको उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर ना हो है तो आपका परसेंटेज है वो कॉलेज के एडमिशन के लिए आपका अभी परसेंटेज मैच नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।